नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये जो है थोड़ा सा हमें इसे समझना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन के लिए जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी दिया हुआ है, जहाँ पर स्पीड सेम रहती है चारों मतलब पूरे सर्कल में, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है जो कि हर बार डायरेक्शन चेंज होती है। वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी सर्कुलर मोशन क्या है, सिंपल सी बात है, जो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट होगा वही है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जैसे रनर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कोई रनर है सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की जो सुई होती है उसका जो हैंड होता है मिनट का, वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करता है। स्टोन टाइड ऑन अ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन अ सर्कल, पत्थर को हमने धागे से बांध के उसे घुमाया सर्कुलर मोशन में, ये भी सर्कुलर पाथ पे ही मोशन हो रहा है, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखो सर्कुलर मोशन पे कैसे डिस्टेंस निकाली जाती है, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, जितना भी वो पाथ कवर करेगा। अब हम इसको समझते हैं वन बाय वन, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट रेवोल्यूशन और हाफ रेवोल्यूशन जो होगा उनकी समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले समझते हैं होता क्या है। यहाँ पर हमने एक सर्कुलर पाथ बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि सपोज किया हमने कि किसी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन ए से स्टार्ट करता है और ए से स्टार्ट करके वो अपनी जर्नी जिधर भी कंप्लीट करे, इस जगह कंप्लीट करे, यहाँ करे, कहीं पे भी, वो उसके लिए सर्कुलर मोशन में मूवमेंट हो गया। अब उसकी लेंथ कैसे निकाली जाएगी, तो इसके लिए हमें कैसे समझना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन में लेंथ निकालने के लिए जो सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस निकाला जाए, ठीक है। सपोज करते हैं अगर हमसे बोला जाए कि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और पूरा सर्कल कंप्लीट करके उसी जगह पे आ गया, जैसे मिनट, जो घड़ी की जो मिनट वाली हैंड होता है वो अगर सपोज करो 12 से स्टार्ट किया, वापस 12 पे आया, ठीक है, तो उसने एक सर्कल कंप्लीट किया है। अगर हम ये निकाल लें तो हम उसका लेंथ निकाल सकते हैं। अब देखो लेंथ निकालेंगे कैसे, उसकी डिस्टेंस निकल पाएगी कैसे, क्योंकि सर्कल में लेंथ निकालने का, डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है कि हम उसका सरकमफेरेंस निकालें। तो सरकमफेरेंस हमारा कैसे निकलेगा, सरकमफेरेंस होता है किसी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई कंप्लीट कर रहा है ओरिजिन से स्टार्ट करके और एंडिंग पॉइंट भी उसका सेम है वही, तो हमारा पूरा एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट होता है। यानी अगर हम सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लें तो हमें इस पर्सन का जो डिस्टेंस कवर करके आया है वो पता चल जाएगा। अब जैसे सरकमफेरेंस क्या होगा सर्कल का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर। अगर ये ए से स्टार्ट किया और ए पे ही पहुंच गया। अब सपोज करो इसने हाफ जर्नी कंप्लीट करी, यानी ए से चला और बी तक, ठीक है, उसने ए से बी तक ही गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हम निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, यानी सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा। तो अगर हम, ये तो 1 रेवोल्यूशन है, यानी कि एक चक्कर लगा है केवल, एक कंप्लीट के लिए 1 रेवोल्यूशन। अगर हमारा ये हाफ ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से स्टार्ट किया और हाफ सर्कल ही कंप्लीट किया उसने, तो ये हमारा हाफ हो जाएगा। ये हमारा हाफ हो जाएगा सरकमफेरेंस का। तो सरकमफेरेंस का हाफ क्या निकलेगा इस सर्कल के लिए, हाफ 2 पाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, क्या बचा, पाई आर, ठीक है। अगर कोई सर्कल है और सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट हाफ सर्कल ही कंप्लीट कर रहा है तो 1/2 2 पाई आर का हाफ है ना, 2 पाई आर का हाफ किया तो हमारे पास पाई आर आएगा। और दूसरा, अगर मान लो ए स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से और फिर वो केवल इतना ही चल रहा है, इसका 1/4 चल रहा है, यहाँ तक पहुँचा है सपोज, तो अब कैसे निकालेंगे यहाँ तक के लिए डिस्टेंस,
तो जो हमारे पास सरकमफेरेंस होगा उसका 1/4 कर देंगे, यानी कितना आ गया 1/2 पाई आर। ठीक है, ऐसे हम और भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं तो थोड़ा और आपको क्लियरिटी आएगी। अभी हम पहले डिस्प्लेसमेंट भी समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन, अभी हमने समझा था कि सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। अब हम समझेंगे कि सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती है। अब हमारे पास सपोज करो ये सर्कल पे ये ओरिजिन पॉइंट है ए, ठीक है, ए से कोई पर्सन चलता है और ये पूरा सर्कुलर कंप्लीट करता है। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया इसने। अगर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा इस सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर। लेकिन अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए इस सर्कुलर पाथ का डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि यहीं पर ही, यानी 0। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो यहाँ तक चला, हाफ पे चला, ए से चलते हुए वो सिर्फ बी तक गया, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, रीचिंग पॉइंट है। तो अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछी जाएगी तो डिस्टेंस तो हो जाएगा सरकमफेरेंस का हाफ। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो एक स्ट्रेट लाइन में जाए, यानी ए से बी। अगर ए से बी अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा बी तक का। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हमारा जो सर्कल है उस सर्कल का जो रेडियस होगा, उस रेडियस को अगर हम निकाल लें, हमें पता होगा रेडियस, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में दिए होंगे रेडियस, तो रेडियस हमें एक पता है, तो इसका जस्ट डबल, तो क्या हो जाएगा, जो निकल के आएगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, जो ओरिजिन और जो रीचिंग पॉइंट है उसके वहाँ तक पहुँचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से जाएंगे तो डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ हमारे लिए ये होगा ए से बी डायरेक्ट ए से बी तक पहुँचने का जो डायरेक्ट पाथवे होगा ये होगा, और हमें रेडियस दी होगी तो हम उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी।